हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कस्टम पेंटर। इमेजिन करो जैसे कि आप कोई ड्राइंग बनाने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, कलर्स चाहिए होते हैं, ब्रश चाहिए होता है, वैसे ही कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं लाइक आर्ट पेपर जिसके ऊपर आपको ड्राइंग क्रिएट करनी होती है। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, अलग अलग पेपर्स पे अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट करते हो ब्रश और कलर्स के कॉम्बिनेशंस में। तो फ्लटर में भी अगर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन्स पे कोई कस्टम डिज़ाइन या फिर कस्टम शेप बनानी है तब हम कस्टम पेंटर का यूज़ करते हैं। तो हम अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कस्टम पेंटर क्या होता है, कैनवास क्या होता है, साइज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कोडिंग से। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक नई फाइल जिसका नाम हम देंगे नॉर्मल, हम यूआई का नाम दे देंगे से स्टेटलेस विजिट माई यूआई। यहाँ पे हम ऐप बार बनाएंगे, टाइटल, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स एंड लाइंस कि हम कैनवास में पॉइंट्स और लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है, अपनी स्क्रीन में जब हम एक आर्ट पेपर लेते हैं तो उसकी कुछ डायमेंशन होती हैं कि इतनी ही जगह पे हम पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टम पेंट ये बनाएंगे। अब इसमें क्या होती है, इसमें दो क्लासेस होती हैं जो हमें पास करनी होती हैं परमानेंटली। एक तो पेंटर प्लस इसमें साइज़ वाली प्रॉपर्टी, मतलब कितने एरिया में हम पेंटिंग करेंगे और कितने एरिया में पेंटिंग नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पेंटर क्लास, अब यहाँ पे हम कस्टम पेंटर क्लास लाएंगे, मगर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपना अब एक बोर्ड बनाते हैं, यानी एक पेंटर बनाते हैं जिसके ऊपर हम पेंट करेंगे। पेंटर एक्सटेंड कर सकते हैं हम इसे कस्टम पेंटर से, ये कर लिया हमने। और ओवरराइड करें हम दो मेथड्स को। अब देखो ये हमारे पास दो मेथड्स आ गए हैं। जो है प्रिंट, एक्चुअल में यही प्रिंट हमारा करता है कैनवास के ऊपर। शुड रीपेंट, इसे हम कॉल करते हैं जब हमें दोबारा से अपनी पेंटिंग रीपेंट करनी होती है। फ़िलहाल के लिए हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, जस्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब कि हमें दोबारा रीपेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, माई बॉर्डर पेंटर को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा क्योंकि अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपने चाइल्ड क्लास में डिफाइन कर लिया है और इसको हम इंपोर्ट कर लेते, सिंपल। अब इसका साइज़ कितना रखेंगे, मतलब फुल विड्थ ले लेंगे इसकी, और हाइट मैं रख लेता हूँ 400 रख लेता हूँ, सिंपल। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं अपने मोबाइल पे और मैं आपको मिलता हूँ आफ्टर रनिंग। अपनी स्क्रीन नहीं आई है, मुझे लग रहा है मैंने मेन स्क्रीन पे से दिया नहीं है एक्सेस। हाँ ठीक है, लाइक दिस। ये रन करते हैं तो ये पॉइंट्स एंड लाइन। अब मेरे पास वो दिखाई नहीं दे रहा हमारी यूआई के कितने पार्ट में होगी, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ कंटेनर के साथ में और कुछ डेकोरेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी की हुई है डेकोरेशन, वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बाकी आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप कर लेना। ये इस तरीके से मैंने क्या थोड़ी शेडो अप्लाई करी है और बॉर्डर ऑल कर दिया है। तो क्या होगा इस एरिया में, मतलब ये हमारा क्या होगा, पेपर की तरह काम करेगा। इसमें ही हम अपनी सारी पेंटिंग वगैरह करेंगे, जो भी हमें ड्रॉ करना है सारा। मैं आपको कुछ चीज़ें बना देता हूँ कि पे जो कैनवास है हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पे जो 0 0 पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब टॉप लेफ्ट कॉर्नर इसका ओरिजिन पॉइंट होता है। यहाँ हमारा एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है वो इस साइड के लिए जाती है, मतलब राइट साइड के लिए, और पॉजिटिव वाई एक्सिस जाती है वो बॉटम साइड के लिए। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट हैं। और कहीं पे भी हमें कुछ ड्रॉ करना है तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम पॉइंट्स और लाइन के साथ डील करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कैनवास। अब आप देखो हमारे पास दो मेथड्स हैं, पेंट एंड शुड रीपेंट। पेंट एक्चुअल में क्या करता है, हमारे पास पेंट करता है जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे।
अब इसके अंदर कैनवास, कैनवास मतलब ये पूरा सिस्टम कैनवास है जिसके ऊपर हमने ड्रॉ करने जा रहे हैं। साइज, साइज इसकी डायमेंशन हमें रिटर्न कर रहा है जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे जो डायमेंशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है इसकी सेम वही डायमेंशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ब्रश। तो हम क्रिएट करेंगे ब्रश। तो ब्रश हमारा क्रिएट किया जाता है पेंट क्लास से। ये पेंट है तो हम इसमें क्या कर देंगे, ब्रश टाइप करेंगे। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी क्लासेस का डिफाइन करेंगे। अब ब्रश किस टाइप का कलर हमें प्रोवाइड कराएगा तो हम वहाँ पे कलर डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कलर्स डॉट रेड, मतलब अभी क्या करेगा, ये रेड कलर का ब्रश बनेगा और इसकी विड्थ मतलब कितने एरिया में ये कलर कर सकता है। तो ये स्ट्रोक विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है ब्रश की, वो हमने यहाँ पे डिफाइन करना। यहाँ पे स्ट्रोक कैप लिख दिया हमने, स्ट्रोक विड्थ लिखना था, ठीक है। ये हमारा आ गया ब्रश। अब देखो, अब हमें सबसे पहले एक पॉइंट ड्रॉ करना है। पॉइंट मतलब कि हमें रिप्रेजेंट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करना चाहता हूँ सेंटर में। तो सेंटर में हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इमेजिन करो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम ऑफसेट के फॉर्म में पास करते हैं। ऑफसेट का एक क्लास है रैपर जिसके अंदर हम एक्स और वाई की वैल्यू पास करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकालना चाहूँ तो एक्स क्या है, हमारे पास प्रॉपर एक विड्थ मिल जाएगी साइज से, साइज डॉट विड्थ। अगर मैं उसको डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसी अगर y की वैल्यू डिफाइन करूँ तो मुझे y पोजीशन को जो भी मुझे हाइट मिलेगी उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो मुझे इसका बाय मतलब वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पास करेंगे ऑफसेट। यहाँ पे हर चीज़ डील होगी ऑफसेट के अंदर। ऑफसेट के अंदर हम x और y की वैल्यू पास करेंगे। तो हमारे पास साइज है डॉट विड्थ डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू कहाँ लेके आ गए, इस सेंटर में, यानी सेंटर हॉरिजॉन्टल में सेंटर में लेके आ गए। उसी तरीके से हम साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 2 लेके आ गए। अब देखो मैंने पॉइंट तो बता लिया, अब इसे कैनवास पे ड्रॉ करेंगे। कैनवास ड्रॉ पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले हम पॉइंट मोड डालना पड़ेगा। पॉइंट मोड मतलब किस टाइप से होगा कि हमें सारे पॉइंट्स कनेक्टेड एज अ लाइन दिखाई देंगे या नॉर्मल पॉइंट। तो हमें अभी पॉइंट दिखाई देंगे। अब देखो यहाँ पे हम एरे ऑफ पॉइंट्स पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पॉइंट पास कर दोगे, यहाँ पे हम मल्टीपल पॉइंट्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट और ये नाम दिया हमने सेंटर पॉइंट। अब देखो मैंने पास कर दिया कि कौन सा पॉइंट हमें ड्रॉ करना है, किस टाइप पे ड्रॉ करना है, मतलब किसके थ्रू ड्रॉ करना है वो भी हमें पास करना पड़ेगा, मतलब ब्रश। सेव करते हैं और रीरन करते हैं। तो अब देखो ये क्या बना, स्क्वायर टाइप, मगर आया हमारा यहाँ पे ये पॉइंट है। अब हम इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं इस कॉर्नर पे भी कोई पॉइंट लाना चाहता हूँ तो क्या लेके आओगे, तो वेयर कॉर्नर पॉइंट मतलब कि बॉटम राइट पॉइंट। तो बॉटम राइट साइड में हमारी एक्स की फुल पोजीशन है, सेम तरीके से वाई की भी फुल पोजीशन है। मतलब कि मैं साइज डॉट विड्थ में फुल दे सकता हूँ, इसी तरीके से साइज डॉट हाइट भी मैं फुल दे सकता हूँ। यही बॉटम राइट पॉइंट यहाँ पे आप पास कर देना। अब मैं जैसे ही मैं सेव करूँगा इस तरीके से मेरे पास नया पॉइंट यहाँ पे बन के आ इसकी वैल्यू अगर आप घटाओगे बढ़ाओगे तो ये देखो इसकी विड्थ और हाइट हमारी घट रही है और बढ़ रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये पॉइंट ना राउंड दिखाई दे। क्या दिखाई दे, राउंड दिखाई दे। तो क्या करोगे आप, उसके लिए हम यहाँ पे पास करेंगे स्ट्रोक कैप। इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रोक कैप राउंड करोगे तो आपके पास देख सकते हो यहाँ पे राउंड शेप में आ गए। मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे, लाइक दिस। ओके ये ठीक है। मैं रेंडमली किसी भी पॉइंट पे सेट कर सकता हूँ। मुझे इसकी हाइट पता है कितनी है, 400, तो मैं कोई अगला पॉइंट लेके आ सकता हूँ, रैंडम पॉइंट। ये चीज़ हो गया। अब रैंडम पॉइंट का साइज और विड्थ और इसकी हाइट कुछ भी दे दो आप। मैं लाइक दे देता हूँ 200। तो मैं सेव किया और यहाँ पे अपना पॉइंट पास कर दूंगा और इसे रीड्रॉ किया, आ गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करूँ। तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के लाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो हमारे पास कैनवास डॉट ड्रॉ
लाइन। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं इससे यहाँ तक की जो लाइन ड्रॉ हो रही है अगर सेम कलर की बनाना चाहता हूँ तो मैं सेम ब्रश यूज़ कर सकता हूँ जो ये है। अगर आपको लाइन का कलर अगर दूसरा दिखाना है तो हम क्या करते हैं, दूसरा ब्रश क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम नाम दे देंगे लाइन ब्रश। कलर इसका हम दे देंगे ब्लू। तो हम जब ड्रॉ लाइन करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये सेंटर पॉइंट। तो हम यहाँ पे पास करेंगे सेंटर पॉइंट। और दूसरा ये वाला पॉइंट, तो हम इसका नाम दे देंगे रैंडम पॉइंट। अब किसके थ्रू पेंट करना है हमें, लाइन ब्रश के थ्रू। और ये हमारा इस तरीके से क्या होगा, होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करता हूँ, लाइन को थोड़ा ना कम कर देता हूँ ताकि हमें पॉइंट्स भी दिखाई दें, हमारे पॉइंट्स भी दिखाई दे गए हैं। तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। अब हम अगली वीडियो से ये वाला शेप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली हमारी क्या होगी, ये एक्सरसाइज होने वाली है जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें, वहाँ पे हम इस चीज़ को बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।